नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवान परमात्मा का स्मरण कितने लोग करते होंगे जिनके मन में धर्म के प्रति रुचि है, आस्था है, आराध्य के प्रति भक्ति है, वे अपने आराध्य का, भगवान का स्मरण जप श्रद्धा के साथ करने वाले हो सकते हैं। यह मानव जीवन और इस मानव जीवन में हमारा मन, यह मन मंदिर बन जाए और मन मंदिर में हमारा आराध्य विराजमान हो जाए। उपासना, जप, भक्ति यह भी बहुत अच्छा एक आत्मशुद्धि का साधन बन सकता है। यह जो नाम जप करना, स्मरण करना, सत्संग करना, इनसे भाव शुद्धि रह सकती है। हम बैठे हैं, मान लो थोड़ा टाइम है और कोई ऐसा काम सामने है नहीं, 10-15 मिनट का समय है। अब एक तो हम मान लो, हम यानी आप लोग गृहस्थ मान लो, बातें करने लग जाएंगे या इधर उधर कुछ देखने लग जाएंगे, वो सामान्य बात है। अब उस समय अगर जप में लग गए, एक नमो सिद्धानम का भी जप मन में करने लग गए, अब वो 10-15 मिनट आपने नमो सिद्धानम का जप किया, उससे जो आत्मशुद्धि हो सकेगी वो सामान्य बातें करने से नहीं भी हो। तो यह जप करने से शुद्धि आत्मा की बढ़ सकती है। तो यह एक उपाय है, उपासना, जप, आराधना। और दिन भर में कोई मेरे पाप लगा हो तो वो मेरा धुल जाए। जैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, वो प्रतिक्रमण भी एक शुद्धि का उपाय है। अब जैसे कोई बोले प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। अब यह कोई मान लो बोले, कहीं पर भी बोले, अब इस बोलने के पीछे भी थोड़ी आदमी की आत्मशुद्धि की भावना हो सकती है। कभी इंसान हो, सामान्य आदमी, मेरे से कोई गलतियां हुई हो तो मेरे आराध्य मेरी गलतियों को माफ़ करो या ध्यान में मत लो, मेरी शुद्धि हो जाए, मुझे पार करो। तो ऐसे ये जो गीत आदि हैं, कड़ियाँ हैं, पद्य हैं, इनमें भी ये शुद्धि की भावना सन्निहित हो सकती है। तो ये उपासनात्मक धर्म है। अपने गुरुओं के दर्शन कर लिए, सेवा कर ली, वो भी एक उपासना का ही पक्ष मान लें। इधर सामायिक आदि कर ली, बहुसद कर लिया, नवकार का जप कर लिया, इसको भी उपासना साधना का धर्म मान लें। दूसरा धर्म का पक्ष है आचरण आदमी के अच्छे हों। आदमी आभूषण पहनता है, सोना चांदी के आभूषण का सोना चांदी उतार के बच्चों को दे दें, बच्चों को भले मत दो, वो अपने कम मुक्त हो जाओ, यहाँ तक भी आभूषणों का परित्याग कर दो, बच्चों को दो, क्या करो वो अलग सब्जेक्ट है।
बस त्याग कर दो, मुक्त हो जाओ, यह एक शुद्ध धर्म की बात है। तो आभूषण आदमी पहनता है, कान में कुंडल पहन सकता है, हाथ में कंकण पहन सकता है, गले में हार पहन सकते, अंगूठी पहन सकते, और भी आभूषण कोई हो सकते हैं, दांत भी सोने के लगवाए जा सकते हैं। यह आभूषणों का जो एक उपक्रम है या समूह है, आभूषण पहनने का उपक्रम है, इससे शरीर की शोभा हो सकती है, आदमी का शरीर अच्छा लगता है। और विशेषतः कोई फंक्शन में जाना हो, शादी आदि में जाना, तो आदमी बढ़िया कपड़े आभूषण पहन कर भी अच्छा लगे, समाज में जा रहे हैं। ये आभूषण हैं, इनका भी आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ा महत्व मान भी सकते हैं। हमारे संतों में तो आप देखिए, संतों के हाथों को देखिए, अंगूठी सोने की और की किसके हाथ में है, गले में संतों के किसके हार है, कान में किसके कुंडल है, दांतों में किन के सोने के दांत हैं। तो संतों के मान लो ये बाह्य आभूषणों के बिना भी इनका जीवन, संत का जीवन आभूषित हो सकता है। आप गृहस्थों में ये आभूषण का एक क्रम चलता है। इसमें चिंतन की बात यह है, एक उम्र के बाद आप 30 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, आप शादी हो रही है, उस आदमी आभूषण वगैरह पहनता है। अब 40 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, 75 आ गए। अब आदमी सोचे कि यह भी परिग्रह जो है, परिग्रह का मैं जितना अल्पीकरण कर सकूं, ये बाह्य आभूषण है, मेरे आंतरिक आभूषण उजागर हो, आंतरिक आभूषण धारण रहे। अब आंतरिक आभूषण क्या हो सकते हैं, विकल्प है वो, ये आप लोग जो पहनते हैं गृहस्थ, उनके विकल्प के रूप में, या उन आभूषणों को पहने तो भी उन आंतरिक आभूषणों को या धार्मिक आभूषणों को पहनने का प्रयास करें। वो क्या हो सकते हैं कि हाथ है, कि हाथ में आदमी कंकण पहनता है, दानेन पाणिर नतु कंकणेन, कंकण पहनता है, हाथ की शोभा हो सकती है। धार्मिक आभूषण है या उदात्त आभूषण है, हाथ का दानेन पाणि, हाथ का आभूषण दान देना है। दान दो, साधु घर में आ गया, आपके घर में संत आ गए हैं, आए हैं, तो भाई कि संतों के जो नियम विधि है उसके अनुसार हमारे घर से कुछ ले लें, व्रत निपजा दें, 12वां व्रत निपजे। हमारे घर में जो खाने पीने की चीज़ें रोज़मर्रे में सहज बनती है, कोई संतों के लिए हमने नहीं बनाया, रोज़ हमारे तो बनती है, इतना बड़ा परिवार है। तो संतों के पात्र में कुछ अगर हमारे घर की चीज़ें पड़ जाए, दान में चली जाए, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने हाथ से संत को दान दूं। तो ये दान की भावना है कि दान देना ये हाथ का आभूषण है। कंकण भले आप पहने अथवा न पहने, हाथ से दान दे रहे हैं, वो साधु को दान, पात्र में दान दे रहे हैं, तो वो धर्म निबंधनम, वो धर्म का कारण है। शुद्ध साधु को दान देना, चित्त वित्त पात्र कि दान की देय वस्तु भी शुद्ध है, लेने वाला भी शुद्ध एक साधु पुरुष है, देने वाला भी चित्त की भावना से दे रहा है। अभी साधु को दान की, साधु की संयम की साधना में मैं सहयोगी बनूं। मैं तो आरंभ समारंभ करने वाला हूँ और मैं तो परिग्रह में रहने वाला हूँ। मैं सदा आरंभ जीवी
मुनि अहिंसा शूर हैं, मैं परिग्रह में निरत हूँ, साधु उससे दूर हैं। वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास है, और रहने के लिए आवास में अवकाश। धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं, शीघ्र भव सागर तरूं। ये श्रावक है, गृहस्थ श्रावक भी, कि मैं तो आरंभ समारंभ में रहने वाला हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, तो हमारे तो रसोई पानी खेती बाड़ी और बिजनेस धंधा ये काम चलते हैं, आरंभ में रहने वाला हूँ, आरंभ जीवी हूँ। पर साधु तो अहिंसक हैं, हिंसा के त्यागी हैं, वो अहिंसा में शूर हैं, और मैं तो परिग्रह में रहने वाला हूँ। मेरे तो संपत्ति नगद भी है, अचल संपत्ति भी है, परिवार भी है, कितने और कोई पशु आदि भी किसी के हैं, तो यह कार है और है, तो ये मेरा परिग्रह, मैं परिग्रह में निरत हूँ, परिग्रह में रहने वाला। साधु संत तो परिग्रह के त्यागी, परिग्रह से दूर हैं। तो ये तो खाना खुद बनाते नहीं, पैसा रखने वाले नहीं, ऐसा जो उनका नियम, उसके जो बात है, तो कि मेरे घर में संत पधारे तो मेरे तो नाश्ता भी बनता है, बाद में लंच भी और खाना बनता है, तो संत आए तो हम अपने घर में दान दें संतों को। और हमारे घर में भोजन भी है, कपड़ा भी, हमारे तो दुकान है तो सफ़ेद कपड़ा भी है, कपड़ा भी संत ले लें, दवाइयाँ भी छोटी मोटी घर में है, और थोड़ी बहुत कोई दीक्षा हुई थी कभी तो पुराने पात्रे भी घर में अभी तक पड़े हैं, सहज में ही पड़े, वो संत व्रत निपटा दें तो हम तो बहुत बड़े भागी, धन्य भाग हमारा, संत हमारे यहाँ से ले लें। और तो क्या, हमारा घर तो बड़ा है, यहाँ तो कमरे कई हॉल भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। संत लोग 10 दिन 20 दिन जो भी हमारे प्रवास करें तो बहुत, हम तो ऊपर का पूरा खाली कर देंगे या नीचे का पूरा खाली कर देंगे। संत यहाँ विराजें तो हमें भी लाभ मिले, पड़ोस के लोगों की लाभ मिले, औरों को भी जो आए लाभ मिले, तो हमारे मकान में हमें सह्यातर बनने का मौका मिले। तो ऐसा हम भावना भाएं तो भी श्रावक कि साधु को दान दे सकूं मैं, तो यह दान देना, करे हाथ से दान देना हाथ का आभूषण है। और संसार में तो लोकोत्तर दान है, साधु को दान धर्म का कारण बताया। संसार में लौकिक दान भी कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसको भी कुछ दे दें, कि घर में आया है मांगने के लिए, नहीं भी आए पता है तो थोड़ा सहयोग कर दें। यह लौकिक उपकार, लौकिक दान की बात भी। शरीर का उपकार है वो लौकिक उपकार, आत्मा का उपकार है वो लोकोत्तर उपकार है। उपासक भी हमारे जो उपासक जानकार और वक्तव्य आदि देने वाले, पर्यूषण में जाने वाले, कुछ स्वाध्याय करने वाले, तत्व ज्ञान को जो समझने वाले हों कि भाई ये लौकिक उपकार है, उसमें भूखे को रोटी दे दो, प्यासे को पानी पिला दो, निराश्रित को कोई मकान कुछ छोटा मोटा दे दो, और कहीं कोई धर्मशाला बना दो, बस स्टैंड बना दो, वो बना दो, ये सारे लौकिक उपकार के कार्य हैं, सांसारिक कार्य हैं, परोपकार के सांसारिक कार्य हैं। लोकोत्तर कार्य क्या भी, किसी को सम्यक्त्वी बना दो, किसी को नशे के त्याग कराओ, आभूषणों के त्याग कराओ, झूठ बोलने का त्याग कराओ, हिंसा मांस अंडा मच्छी का त्याग कराओ, श्रावक के व्रत धराओ, ये सब किसी को दीक्षा के लिए तैयार कर दो। आप लोग भी कहे हम तो अब दीक्षा नहीं ले सकते, भी आपका कोई परिवार में भी तैयार हो तो भी अच्छी बात है, कि भी हम तो नहीं ले सकते, शरीर की ओर की इतनी अनुकूलता नहीं है, लोच कराना और कराना सब कठिनाइयाँ है,
तभी हमारे परिवार में भी कोई तैयार हो जाए, पोताक पड़पोताक बेटाक भतीजा, उसको भी तैयार करें, वो भी धर्म का काम ही है। तो यह हाथ का आभूषण है, वो दान है। एक तो कंकण है, दूसरा अल्टरनेटिव को से कंकण पड़ा है तो पड़ा है, कोई बात नहीं, पर हाथ से दान, साधु को दान देने का वो भी काम करे। और सिर का आभूषण क्या, भी सिर में और कुछ आभूषण पहन लें हो सकता है, पर सिर का आभूषण है गुरु के चरण में बंधन करना। ये सिर का आभूषण, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, उनके चरणों में हम मान लो मस्तक रखते, चरण स्पर्श करते, तो वो सिर का आभूषण है, गुरु को वंदन करना। और वो मौका नहीं तो दूर से कर लें, दूर से मस्तक झुका के वंदन कर लें, पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन कर लें। कभी चरण स्पर्श तो नहीं तो कोई बात नहीं, दूर से तो वंदन कर लें, तिखुतों से कर लें। तो यह गुरु का चरण स्पर्श या वंदन मस्तक से करना। आप बोलते मथेन वंदामी, मस्तकेन वंदे, मस्तक से वंदन, यह मस्तक का आभूषण है कि त्यागी गुरु को वंदन। गुरु शुद्ध साधु सभी गुरु ही हैं, आचार्य गुरु हैं, शुद्ध साधु साधुयां सब गुरु के स्थान के हैं, तो उनको वंदन करना यह सिर का आभूषण होता है। कि मुंह का आभूषण क्या, मुंह में और भी कोई आभूषण हो तो लगा लें, नाक में और में कोई आभूषण हो जाए। मुख का आभूषण कहा गया सत्यावाणी, मुख में सत्य वचन है, वो बहुत बढ़िया मुंह का आभूषण। दी बेस्ट कह दें, कुछ भी कह दें कि जबान से गलत नहीं बोलूंगा, यह झूठ नहीं बोलना और सच्ची बात ही बोलना, यह मुंह का इतना बढ़िया आभूषण है, करोड़ों करोड़ों की कीमत से भी यह आभूषण खरीदा नहीं जा सकता। इतना बढ़िया आभूषण प्रतीत हो रहा है कि जबान मेरी झूठ बोलने वाली न बने, झूठा आरोप किसी पर मैं नहीं लगाऊं। झूठा आरोप, आप गृहस्थ हैं तो भी झूठा आरोप से बचना चाहिए। आपके कोई किसी के साथ बात हो गई, कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में जाना लोकतंत्र में है, न्यायपालिका आपका मान लो अधिकार है, कोर्ट में जा सकते हैं, जो विधि है कोर्ट की। पर कोर्ट में जाकर झूठा आरोप किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।